हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके 10 एमसीक्यूज करेंगे। दीज एमसीक्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू। एक हॉलो स्फीयर है एंड रेडियस गिवन है आर, एंड ये पूछा है कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, आपको ये तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल की अगर बात हम करें तो हर जगह सेम होगा, वो हर जगह पूरे पे, सरफेस पे, इनसाइड पे, एवरीवेयर इट इज सेम, एंड द आंसर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा डी वी अपॉन डी आर एक फॉर्मूला। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो तो माइनस डी वी अपॉन डी आर विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, ठीक है। डीवी भी जीरो हो जाएगा। डीवी जीरो होने का मतलब है कि वी इज कांस्टेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस दिस। क्यू इज गिवन एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एंड वर्क डन पूछा है। वेल, आई एम श्योर आप फेमिलियर होंगे फॉर्मूले से, दैट potential difference is work done upon charge. So therefore जो work done होता है that is Q into potential difference। तो यहाँ पे 2 into 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 10। So the option C is correct. थर्ड क्वेश्चन है, a parallel plate capacitor has a capacitance C. If a dielectric slab of dielectric constant K is fully inserted between the plates, the new capacitance will be। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस। और जब हम इसमें कुछ डालते हैं डायरेक्टिव कांस्टेंट का तो इसमें के आ जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो सिंपली इट विल बी के टाइम्स दिस सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इज इनकरेक्ट। तो कौन सी इनकरेक्ट है? फर्स्ट है, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये करेक्ट है। तो बेसिकली हमने तो इनकरेक्ट बताना है ना। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर ऑलवेज स्फेरिकल फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर हमारे पास ये पैरेलल आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमने बताना है फिर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेस, तो यहाँ पे तो एक बिल्कुल ऐसा प्लेन बनेगा। सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो इस ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट है। बाकी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, बिकॉज अगर डेल्टा भी जीरो होगा तो फिर डब्ल्यू भी जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं टू कैपेसिटर्स, एक C1 है C2 है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो बेसिकली इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज सीरीज में ये इस तरह से जोड़ते हैं 1/C1 + 1/C2, यानी जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है जिस तरह से फॉर्मूला, ये इसका सीरीज में होता है C1 C2 C1 + C2, और जब इक्विवेलेंट ये करेंगे तो ये पलट जाएगा C1 C2 upon C1 + C2. So option C is correct. Okay. Question number 6. Electric potential at a distance r due to a point charge is proportional to। Well, एक point charge है और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R। It means V proportional to 1/R। Option B is correct. Okay. 7th question, which physical quantity has the unit farad? तो it's very simple, farad होता है capacitance का। Okay. Question number 8, if the distance between the plates of a parallel plate capacitor is halved, its capacitance will। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके बीच के अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर हम डी को हाफ कर दें, सी डैश 2 पर जाएगा, ट्वाइस सी। ओके, तो ए करेक्ट है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल वी इज गिवन बाय। तो कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल वी है, एनर्जी क्या होती है, तो इस द एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। तो सोचो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक डायपोल है, तो इस डायपोल अगर ये प्लस क्यू है तो इस तरफ एक फोर्स लगता है और इस तरफ एक फोर्स लगता है, माइनस क्यू है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज जाएगा, फिर इस पर फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस होगा। कुल मिला के जो ये फोर्सेज हैं ये इक्वल हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स इट्स गोना बी ज़ीरो, बिकॉज जो जितना इधर उतना इधर। बट इस प्रोसेस में क्या है कि ये रोटेट होना शुरू होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो इसमें टॉर्क है बिल्कुल, जिसका फॉर्मूला होता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, पी ई साइन थीटा। टॉर्क इसमें है पी साइन थीटा, नेट फोर्स इज जीरो। सो बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ये जो मैं बात कर रहा था कि फोर्स जितना इधर उतना इधर है, इस फोर्स ये होता है Q इंटू ई, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q। तो फोर्स हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ये, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, तो क्यू ई इधर है और क्यू ई ही इधर है, बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।